हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में शुरू की गई दो बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाओं की, जो कि नदियों से ही संबंधित है। इसलिए नदियों वाली सीरीज में ही मैंने इसे कंटिन्यू कर दिया है। देखिए, दो बहुत ही प्रमुख परियोजनाएं जो चल रही हैं वो है पहली केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसकी मैंने चर्चा अपने वीडियोस में कर भी दी थी। केन बेतवा लिंक परियोजना एक बार और हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, बेतवा नदी है जो कि निकलती है रायसेन के कुमरा गांव से और ये बहते हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ जाती है। और ये केन नदी है जो कि निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के भांडेर श्रेणी से और ये भी बहती हुई निकल जाती है उत्तर प्रदेश की ओर। ये जो पूरा क्षेत्र है ये कहलाता है बुंदेलखंड का क्षेत्र। बुंदेलखंड के क्षेत्र को सूखे से बचाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया ही था, अक्सर न्यूज चैनल में आप देखते होंगे जब भी सूखे का नाम आता है तो बुंदेलखंड का जिक्र जरूर किया जाता है। यहाँ की ऐसी एटमॉस्फेयर सिचुएशन सी है, वो हम इंडियन ज्योग्राफी में जलवायु में पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो बारिश है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। तो अक्सर आप देखोगे न्यूज चैनल में एक किसान अपने सिर पर हाथ रखकर बैठा हुआ होगा और उसके चारों ओर की भूमि जो मिट्टी है वो एकदम सूखी सी और फटी हुई सी होगी। वो जो क्षेत्र है वो अक्सर बुंदेलखंड के क्षेत्र को ही वो लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को सूखे से बचाने के लिए, इस क्षेत्र को हरा भरा करने के उद्देश्य से बेतवा और केन को जोड़ा गया है। एक नहर के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ये परियोजना शुरू की गई, ये काम अभी चालू है, ये कंप्लीट नहीं हुई है। तो केन बेतवा को एक नहर के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिससे दोनों नदियों में जल की आपूर्ति उचित प्रॉपर ढंग से हो पाएगी। और इसके साथ ही ये इस नहर के आसपास के जो भी क्षेत्र होंगे वो भी हरे भरे, हमेशा सिंचाई और पेयजल, यहाँ तक कि यहाँ पे पेयजल की भी बहुत ज्यादा समस्या है, तो इन सारी समस्याओं से लोगों को जूझना नहीं पड़ेगा। इसी उद्देश्य से जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार है उसने की है केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत, जो कि भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना मानी जाती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है। ओके, तो ये हो गई केन बेतवा लिंक परियोजना की बात। अब हम दूसरी परियोजना की बात कर लेते हैं, जो कि है नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना, देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से और पश्चिम की ओर बहते हुए महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए गिर जाती है खंभात की खाड़ी में। क्षिप्रा नदी निकलती है इंदौर के काकरा बर्डी पहाड़ी से और इस गांव का अगर हम नाम ले तो इस गांव का नाम है उज्जैनी गांव। उज्जैनी गांव याद रखेंगे, ये इंदौर में है। उज्जैन शहर अलग है और उज्जैनी गांव अलग है। उज्जैनी गांव से निकलती है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी में प्रॉपर तरीके से जल की आपूर्ति करवाने के लिए और इसके आसपास के जो क्षेत्र है इनमें जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए नर्मदा नदी और क्षिप्रा नदी को जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है, यहाँ पे जो मैंने पॉइंट बनाया है ये है क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल। यहाँ से क्षिप्रा नदी निकलती है और निकल करके ये उत्तर की ओर बह जाती है, उत्तर की ओर बह जाती है और इंदौर से ही निकलती है चंबल नदी और ये इस प्रकार से चली जाती है। तो जो ये क्षिप्रा नदी है ये आगे बढ़कर मंदसौर में मिल जाती है चंबल नदी से। चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी और क्षिप्रा नदी के ही किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर जो है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो महाकालेश्वर है वो है क्षिप्रा नदी के तट पर। तो और उज्जैन और देवास के बीच में, उज्जैन और इंदौर के बीच में आप देखेंगे देवास जिला है, काफी बड़ा जिला है ये, क्षेत्रफल में आप देखेंगे काफी बड़ा है ये। तो जो ये उज्जैनी गांव है यहाँ पे इसका उद्गम स्थल है और ये आती है नर्मदा अमरकंटक से और बड़वाह के पास नर्मदा को उत्तर की ओर यहाँ पर मोड़ दिया गया है। ठीक है, और लगभग 115 किलोमीटर की दूरी के पश्चात ये जो नर्मदा नदी है ये मिलती है यहाँ पर क्षिप्रा से, है ना। तो यहाँ पर है बड़वाह,
बड़वाह नहर के माध्यम से ही जोड़ा जाता है। नहर के माध्यम से यहाँ से इसका जल जो है यहाँ से निकाला गया है बड़वाह के पास से, और 115 किलोमीटर की दूरी है जो यहाँ से उज्जैनी से लेकर बड़वाह तक की जो डिस्टेंस है वो है 115 किलोमीटर। तो 115 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात ये पहुंच जाती है क्षिप्रा नदी के पास या फिर क्षिप्रा नदी के उद्गम स्थल पे, और जो जल की उपलब्धता है ये प्रॉपर तरीके से हो पा रही है दोनों नदियों में, ठीक है। और इसके कारण क्या होगा, जो आसपास के क्षेत्र है वो भी हरे भरे होंगे, पीने के जो जल की जो उपलब्धता है वो भी काफी अच्छे मात्रा में हो जाएगी। और उसके अलावा जो भी और भी जल के तो बहुत सारे काम होते हैं, जल ही जीवन है, तो ये सारी चीजें की गई है केवल जल की उपलब्धता के लिए, और दोनों नदियों में जो जल की मात्रा है वो अच्छे से बनी रहे। तो आपने क्या पढ़ा, दो नदी परियोजनाएं पढ़ी, लिंक परियोजनाएं पढ़ी, लिंक परियोजना नदी परियोजना नहीं, लिंक परियोजना एक केन बेतवा और एक नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना, जो कि सवाल जो है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। जो नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना है इसका प्रारंभ 21 नवंबर 2012 को किया गया था, है ना। इसका जो लोकार्पण है ये किया गया था श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा। तो ये हो गई अपने मध्य प्रदेश की जो लिंक परियोजनाएं थी वो। अब अगले लेक्चर में हम नदियों में पढ़ेंगे क्या, जो नदियों के तटीय क्षेत्र में जो बसे हुए शहर हैं, जैसे जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न हम देखेंगे और उसके पश्चात जलप्रपात की बात करेंगे, और जलप्रपात के बाद हम चलेंगे सीधे नदी घाटी परियोजनाओं में। तो पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ लाइक एंड शेयर भी करते रहिएगा, ताकि मेरा चैनल आप सबके साथ के माध्यम से मेरा चैनल हर किसी के काम आ सके। जो एमपी की सीरीज चल रही है, हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, आगे चल के हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लगभग कंप्लीट कराने की जल्दी ही कोशिश करेंगे, तो वो सारी चीजें आप सभी के काम आ सके। थैंक यू वेरी मच।